पहले तो हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों फिर उपचार जिनके कारण से इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है उन्हें भी वंदन और मैं सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल का। वो तो आपने सुना होगा कि संसार है, इस संसार में दो तरह की बातें होती हैं। एक दुख की प्राप्ति और दूसरी दुख का समुदय। जो दुख की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि दुख का समुदय हो रहा है। अब दुख का समुदय मतलब क्या होता है? दुख का संग्रह होना, संग्रह होके उदय को प्राप्त होना। अब दुख का संग्रह कैसे होता है? दुख का संग्रह तृष्णा और अविद्या है, इसके द्वारा होता है। बिना तृष्णा और बिना अविद्या के दुख का संग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि तृष्णाओं के स्वरूप में व्यक्ति इच्छा प्रकट करता है, तृष्णाओं द्वारा व्यक्ति इच्छाओं को प्रकट करता है और अविद्या और द्वारा वो बार बार उसी इच्छा को प्रकट करता रहे। और क्योंकि बार बार इच्छा प्रकट हो रही है तो फिर आसक्ति हो जाती है, क्योंकि अविद्या है। और फिर आसक्ति होने के कारण से उसे और मुक्त प्राप्त होता है और इसे हम क्या कहते हैं? संसार कहते हैं। कि देखो, दुख को जन्म दे रहा है तो स्वयं के कारण दे रहा है और फिर इंजाम किसी और पे देता है और उसका दुख संग्रह होता है। और वही जो प्रज्ञावान पुरुष होगा, जो प्रज्ञावान व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति अपने दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। तो उसे प्रज्ञा से वो देखता है कि देखो, जो मेन कारक है दुख का, वो दुख का मेन कारक का जन्म मेरे अंदर हुआ, सिर्फ कुछ मैं कहते हैं। और ये बहुत खूबी से वो प्रज्ञा से ये देखता है और देख पाता है। जो अविद्याग्रस्त होता है, जिसने कभी इस प्रकार का अभ्यास नहीं किया है, सती संप्रजन्य का, भगवान के धर्म का, वो इस बात को नहीं समझ सकता, वो इस बात को नहीं देख सकता। वो इस तरह का व्यक्ति है कि आईने के सामने तो खड़ा है पर पीठ करके खड़ा है। और जो आईने के सामने पीठ करके खड़ा है वो कभी खुद को नहीं देख सकता। आईने में वही खुद को देख सकता है जो आईने की तरफ मुंह करके खड़ा। तो वही व्यक्ति अपने दुखों को डील सकता है जो बुद्ध शासन में पड़ा हो, जो बुद्ध शासन में है, सुना हो, देखा हो, है ना। क्योंकि आर्य जो होते हैं, जो आर्य श्रावक होते हैं, उनका क्या व्यवहार होता है? देखे हुए को देखा हुआ कहते हैं, सुने हुए को सुना हुआ कहते हैं, समझे हुए को समझा हुआ कहते हैं। मतलब जो जैसा देख रहा है वो जैसा बोल रहा है ऐसा। हम लोग तो ऐसा नहीं देखा होने पर भी कह देंगे कि मैं देखा है। जो बातें सुनी होंगी उसे कह देंगे कि देखा है। जो बातें देखा है उसे कह देंगे सुना है। इस प्रकार का विवाद ऊपर नीचे कर सकता है जो संसारिक व्यक्ति है। और इसी प्रकार के करने के कारण से वो बड़ा झूठा जीवन होता है उसका, असतीमान का जीवन होगा। असतीमान व्यक्ति का जब जीवन होता है ना, तो उसके जीवन में क्या रहे? कुछ भी नहीं रहे, सिर्फ पाप कर्म का गाढ़ा रहता, सिर्फ पाप कर्म की संकली रहती। ते पाप कर्मों की संकली से भरना है। तो इस पाप कर्मों की संकली में गिरना नहीं है।
तो क्या करना होगा? कि जो अपने अंदर जो कारक उत्पन्न हो रहा है, उस कारक को हमें शब्द, और वो कारक क्या है? वो बीज क्या है जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है? तृष्णा। और ये बीज अपने अंदर कहाँ का उत्पन्न होता है? इन छह इंद्रियों में। इन छह इंद्रियों के अलावा और कहीं भी उत्पन्न नहीं होता है, कहीं भी नहीं। तो इसलिए छह इंद्रियों में देखना होता है, बाहर नहीं देख सकते। भले ही शब्द बाहर से आ रहा हो ना, पर आ रहा कहाँ है? कान पे। क्यों इच्छा कहाँ पे उत्पन्न हो रही है? कान पे। रूप कहाँ से देखा जा रहा है? रूप भले ही बाहर होना, पर रूप देखा जा रहा है आंखों से। तृष्णा का उत्पन्न होंगे, क्योंकि जब भी तृष्णा उत्पन्न हो, जानो ये तो मेरी आंख तृष्णा की ओर भागती जा रही है। मेरी कान तृष्णा की ओर भागती जा रही है। मेरी जीवा तृष्णा की ओर भागती जा रही है। मेरी जीवा पे संयम नहीं है, मेरी आंख पे संयम नहीं। जो बहुत कमजोर व्यक्ति होता है, जो बहुत काम सुख लिटान योगो जीवन जीता है, जिसे भगवान ने मूर्खों का मार कहा है, अतियों का मार कहा है, उस व्यक्ति की पांचों इंद्रिया कमजोर निकली, पांचों इंद्रिया में वो बह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा प्रयासवान होता है, वह जीवन में मेहनती होता है, तो उसकी एक या दो इंद्रिया कमजोर होती है। और ये थोड़ा उचित है। पूरा काम सुख लिखानु योग जीवन में लिप्त होने से इतना तो अच्छा है कि चलो भाई कोई एक आध इंद्रिया। और एक जातक कथा में बड़ा सुंदर है कि जब कुछ व्यक्ति लोग एक समूह बना के, उन कई व्यापारी व्यापार के होते हैं, तो उन व्यापारियों को कहीं जाना होता है। तो जब वो जा रहे होते हैं व्यापारी लोग, तो उनको एक जंगल से जाना होता है, और जंगल काफी भयावह है। ऐसा कहा जाता है कि उस जंगल में काफी यक्ष वगैरह राक्षस वगैरह रहते थे। तो ऐसे ही जब जंगल से जब जा रहे थे, ये रात का समय था, तो जंगल में एक जगह पे वो लोग विश्राम के लिए ठहर गए। अब जो विश्राम के लिए ठहर गए, तो वहां के जो यक्ष और जो राक्षस थे, उन्होंने तय किया कि उनको तो खाना है मनुष्य को, और मनुष्य को भी फंसाना जरूरी है ना। इसलिए ये लोग पूरे समूह में है, इनको एक एक करके निकालना जरूरी है इस समूह से। तो क्या करें? तो कैसे फंसाया जाता है? उनको पता होता है, राक्षसों को यक्षों को पता होता है कि कैसे फंसाया जाता है। सबसे आसान तरीका किसी भी व्यक्ति को फंसाने का, कि जानो वो किसकी कौन सी इंद्रिय सबसे कमजोर है, किस इंद्रिय के सुख के लिए वो बड़ा आसानी से बहता जाता है। तो जिसकी जो इंद्रिय सबसे कमजोर होंगी, उसी इंद्रिय में प्रहार करें, उसी इंद्रिय से उसको ललचाएंगे। इसलिए तो जिसको गाने सुनना बड़ा पसंद है, मतलब इसकी कान की इंद्रिया बड़ी शीतल है, उसको गाना बजा बजा के आकर्षित करेंगे। तो जो समूह में जिसकी कान की इंद्रिया बड़ी कमजोर थी, तो उन यक्षों ने क्या किया, एक दिशा में ऐसा किया कि वहां से गाने की आवाज आने लगी, वाद्य की आवाज आने लगी। तो कुछ लोग जिनकी कान की इंद्रिया कमजोर थी, वो तो बोले अरे ये कितना सुंदर गीत है, अरे ये कितना सुंदर वाद्य है, चलो देख के आते हैं कौन गा रहा है, चलो देख के आते हैं कौन बजा रहा है। तो वो लोग उधर जाने लगे, बाकी लोगों ने बुला रहे मत जाओ, ये फांसा हो सकता है, ये फंसा सकता है। तो नहीं नहीं नहीं, हम देख के तो आते हैं, देखने में क्या जा रहा है। तो देखो चले गए। और जब वो चले गए, तो राक्षस ने उनको खा लिया, कि कुछ ही लोग थे, फंसा दिया ना।
वो लोग जब गए तो उस संगीत सुनने में मंत्रमुग्ध हो गए, और मंत्रमुग्ध होते 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 फंस गए उनके जाले में। और जैसे ही पूरी शीतल हो गया, जैसे उसमें पूरा मन उनका ऐसा रोने लगा, मन उनका कमजोर हो गया, उन्होंने तुरंत उनको खा लिया। फिर आगे जा रहे थे तो जिनको फिर जिनकी नाक की इंद्रियां कमजोर है, उनको एक दिशा से यक्षों ने क्या कर दिया, खाने की गंध या फिर कोई सुगंध, परफ्यूम वगैरह उसकी गंध आने लगी। तो जिन लोगों की नाक की इंद्रियां कमजोर थी, उन्होंने सोचा अरे ये गंध कहाँ से आ रहा है, बड़ा सुंदर है, बड़ा आरामदायक है ये गंध तो चलो फिर। तो वो जो नाक की इंद्रियां जिनकी कमजोर थी, वो उस दिशा में बहने लगे। और फिर जाते देखने का मन किया तो कहीं तरफ बाकी लोगों ने फिर रोका, और नहीं रुके, और उधर गए 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 और बह गए। और बहने के बाद यक्षों ने, राक्षसों ने क्या कर लिया, उनको भी खा लिया। फिर जिनको नाक की इंद्रिय जितनी कमजोर थी, उनको सुंदर सुंदर रूप दिखा के बहकाया गया, ललचाया गया, और वो लोग इधर जाने लगे, और वो भी बह गए। कि जिसकी जो इंद्रिय सबसे शीतल होती है, जो इंद्रिय सबसे कमजोर होती है, मार कहो या शत्रु कहो, हमेशा उसी इंद्रिय पे वो प्रहार करते हैं, और उसी इंद्रिय से उसको आकर्षित करते हैं। इसलिए हमें समझना होगा कि जो हमारी तृष्णाएं हैं, वो तृष्णाएं इन इंद्रियों पर उत्पन्न होती है। जब हम किसी से आकर्षित हो रहे, किसी की ओर ललचा रहे, तो हम जानो अरे ये तो मेरी आंख की इंद्रिय है, मेरी कान की इंद्रिय है, मेरी नाक की इंद्रिय है। चलो संवर संवर करना है, चक्षु को संवर करना है, काया को संवर करना है, नाक को संवर करना है, जीवा को संवर करना है, वरना उसी से आपको खींचा जाएगा, उसी से आपको फंसाया जाएगा, और उसी से आपको लुभाया जाएगा। तो बचना है तो अपनी इंद्रियों को जानो कि ये तृष्णा, भले ही मैं बाहर का रूप देख के, बाहर की आवाज सुन के, बाहर का स्पर्श देख के, बाहर का गंध देख के मेरे मन में, मेरे इंद्रियों में तृष्णा उत्पन्न हो रही होंगी, पर ये तृष्णा तो मेरे इंद्रियों में उत्पन्न हो रही है ना। तो क्यों ना मैं अपनी इंद्रियों का संयम करूं, अपनी इंद्रियों का दमन करूं, इंद्रियों में उत्पन्न होने वाली तृष्णाओं को देखते रहूं। तो ऐसा अभ्यास करेंगे तो बड़ा मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।